क्या सच में मां पीतांबरा अपने भक्तों को बुलाती हैं? क्या दतिया पीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आत्मा को बदल देने वाली शक्ति है? कहते हैं जब इंसान अंदर से टूटने लगता है तब भगवान उसे अपने पास बुलाने लगते हैं। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सम्मान, एक ऐसी जिंदगी जिसे देखकर लोग कहते थे यार तेरी जिंदगी तो परफेक्ट है। लेकिन सच ये था कि अंदर से वो हर दिन टूट रहा था। वो लोगों के बीच हंसता था लेकिन रात को कमरे में अकेले जाकर घंटों छत को देखता रहता। फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स थे लेकिन दिल की बात सुनने वाला एक भी इंसान नहीं था। धीरे धीरे उसका मन दुनिया से हटने लगा। ऑफिस की बातें, मीटिंग्स, हर दिन वही दौड़, सब कुछ खाली लगने लगा। अब उसे शहर का शोर नहीं, प्रकृति की खामोशी अच्छी लगने लगी थी। वो घंटों पेड़ों के बीच बैठा रहता, हवा को महसूस करता, आसमान को देखता, क्योंकि वहीं कुछ देर के लिए उसके अंदर का तूफान शांत हो जाता था। लेकिन फिर भी अंदर एक बेचैनी थी। ऐसा लगता था जैसे आत्मा किसी को पुकार रही हो। और फिर एक दिन बिना किसी योजना के, बिना किसी कारण के उसके कदम पहुंच गए। मां पीतांबरा पीठ, दतिया। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं जा रहा, वो जा रहा था एक ऐसी जगह जहां वर्षों से टूटे हुए लोग फिर से जीना सीखते आए हैं। विश्व प्रसिद्ध मां पीतांबरा पीठ, मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित एक ऐसा शक्तिपीठ जहां कभी श्मशान हुआ करता था, लेकिन आज वहीं लाखों लोग शांति, शक्ति और मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। यही वो स्थान है जहां मां बगलामुखी विराजमान है और जहां मां धूमावती का पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर माना जाता है। मां धूमावती, वो देवी जिन्हें दुनिया उग्र मानती है, लेकिन स्वामी जी महाराज कहा करते थे मां का भयंकर रूप दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए वो करुणा है। कहते हैं 1935 में स्वामी जी महाराज ने इस पीठ की स्थापना की थी। एक ऐसे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वो मां के सामने जाकर बस बैठ गया। ना उसने कुछ मांगा, ना कोई इच्छा रखी, बस मां को देखता रहा। और पता ही नहीं चला कब 1 घंटा गुजर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो दुख नहीं था, वो एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मां उससे कह रही हो, बहुत थक गया है ना, अब मेरे पास बैठ जा। उस 1 घंटे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन के बाद हर महीने किसी न किसी वजह से मां का बुलावा आने लगा। कभी अचानक यात्रा बन जाती, कभी बिना प्लान के रास्ता दतिया की ओर मुड़ जाता और वो अपने आप मां के मंत्रों का जाप करते फिर मां के दरबार पहुंच जाता। अब ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं था, ये उसकी सांस बन चुका था। वो घंटों मां के सामने बैठता, लोग आते, दर्शन करते और चले जाते, लेकिन वो मां से बातें करता, अपना दर्द मां के चरणों में रख देता। धीरे धीरे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया, पूर्ण समर्पण, कि ये शरीर भी मां का है, ये सांसें भी मां की हैं और जो कुछ हो रहा है सब मां की इच्छा से हो रहा है। अब उसे हर हाल में खुश रहना आ गया था, क्योंकि अब उसे भरोसा था मां जो करती वही सबसे अच्छा होता है। साल बीत गए और आज वो इंसान सिर्फ दुनिया की नजर में सक्सेसफुल नहीं है, वो अंदर से शांत हो चुका है। जिस इंसान ने मां की भक्ति को कभी गंभीरता से नहीं लिया, आज वो मां के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। अब उसकी सुबह मां के नाम से शुरू होती है और रात मां के मंत्रों में खत्म होती है। पहले वो दुनिया में खुशी ढूंढ रहा था, फिर मां मिली और अब शांति उसके भीतर रहती है। कुछ लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं और कुछ लोग वहां खुद को पा लेते हैं। और शायद मां बगलामुखी का सबसे बड़ा चमत्कार शत्रु को हराना नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान को फिर से खुद से मिलाना है।
जय मां पीतांबरा।